मेरा नाम आरती है। मैं 24 साल की हूँ। मेरी शादी अभी कुछ ही महीने पहले मिहिर के साथ हुई है। हम सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। मिहिर के साथ मेरी अरेंज मैरिज हुई है। मिहिर के परिवार में उसके माता पिता और 2 बहनें हैं। एक मेरी हम उम्र ही है और एक उम्र में मुझसे बड़ी है। मिहिर बहुत अच्छा लड़का है। वह मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। मिहिर से शादी से पहले मैं 1-2 बार ही मिली थी। मुझे उसका व्यवहार बहुत पसंद आया। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। मिहिर एक कंपनी में काम करता है। हमारे परिवार की सभी जिम्मेदारियां मिहिर के ऊपर ही है और मिहिर सभी जिम्मेदारियां अच्छे से पूरी करता है। मैं शादी से पहले काम करती थी, लेकिन शादी के बाद मैं घर का ही काम करती हूँ क्योंकि ससुराल वालों को मेरा काम करना पसंद नहीं था। मैंने उनकी बात मान ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा और मिहिर का रिश्ता बहुत अच्छा था। पहले तो मेरी सास और ननद घर का सारा काम करने में मेरी मदद किया करती थी, लेकिन कुछ समय बाद से वह मेरी कोई भी काम में मदद नहीं करती। पूरे घर का काम मुझे ही करना पड़ता था। खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, सब काम मैं अकेले ही करती थी। जब मैं मेरी ननदों को काम में हाथ बटाने कहती तो वह कोई ना कोई बहाना बना दिया करती थी और मेरी सास अपनी तबीयत का बहाना बना दिया करती थी। दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और मेरे पीरियड्स भी मिस हो गए थे। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात से मुझे खुशी हुई, लेकिन साथ में डर भी लग रहा था कि इतनी जल्दी बच्चा सही होगा, क्योंकि अभी हमारी शादी को कुछ ही महीने हुए थे और आजकल मेरी सास और ननद भी मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते थे। मैंने इस बारे में अपने मम्मी पापा से बात की तो उन्होंने मुझे बच्चा रखने के लिए बोला, क्योंकि मेरी दीदी की शादी के 7 साल हुए हैं और उनका अभी तक बच्चा नहीं है। उन्हें डर था कि मेरी हालत भी दीदी जैसी ना हो, इसलिए उन्होंने बच्चा रखने की मुझे सलाह दी। मैंने इस बारे में सबको बताया। सब खुश हुए। मिहिर भी बहुत खुश था। दूसरे दिन से मेरी सास और ननद भी काम में मेरी मदद करते हैं। मुझे मेरी मम्मी पापा की बात सही लगी। शायद अब सब ठीक हो जाए, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरा ये वहम भी टूट गया। सब काम मुझे ही करना पड़ता था और जब मिहिर के घर आने का समय होता तो वह मुझे कोई काम नहीं करने देते। वह मिहिर को ऐसा दिखाते कि वह घर का काम करते हैं और मैं आराम। मेरी सास मिहिर को हमेशा मेरे खिलाफ भड़काती रहती। मेरी और मिहिर के बीच इस बात को लेकर कभी बहस भी हो जाया करती, लेकिन उसे अपनी माँ और बहन की ही बात सही लगती और अगर कभी मिहिर मेरी साइड से कुछ बोले तो मेरी सास रोने लग जाती और ऐसा दिखाती कि मैं उनके और मिहिर के बीच झगड़ा कराने के लिए ऐसा कर रही हूँ। मिहिर भी उनकी बातों में आ जाता और मेरे साथ ही झगड़ा करने लगता। मैंने किसी से कुछ कहना ही छोड़ दिया था। मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान देने का सोच लिया। कुछ ही महीनों के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। सब लोग खुश थे। सब मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे साथ उनका व्यवहार ऐसा ही था। एक दिन मेरे ससुर जी सीढ़ियों से गिर गए। उन्हें काफी चोट लगी तो हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए। मैंने अपने घर में भी इस बारे में बात की तो मेरे पापा हॉस्पिटल आ गए। वह पूरी रात हॉस्पिटल में ही रुके थे मेरे ससुर जी के साथ। मैं भी उनके साथ ही थी। सुबह मेरे ससुर जी को डिस्चार्ज मिलने वाला था और मेरे पापा अपने घर जाने वाले थे। तो मिहिर ने कहा कि वह पापा के लिए नाश्ता लेके आता है। मैंने उन्हें मना किया कि अभी घर ही जाना है तो मैं सबके लिए खाना बना दूंगी, पापा खाना ही खा लेंगे। लेकिन मिहिर नहीं माने और नाश्ता लेने चले गए। थोड़ी देर में वह चाय और समोसे लेकर आए। ठीक उसी समय मेरी ननद और सास भी आ गए। मेरी ननद ने जब ये देखा तो वह मेरे पास आई और मुझे सुनाने लगी, मेरे पापा यहाँ हॉस्पिटल में हैं और तुम्हारे पापा को समोसे खाने की पड़ी है।
मुझे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया। मिहिर ने भी कुछ नहीं कहा। मेरे पापा बिना कुछ खाए ही चले गए। इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने किसी से बात ही नहीं की, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब तो मेरी सास मुझे मेरे बेटे के सामने भी कुछ ना कुछ कहती रहती और उसके सामने मुझे ही बुरा दिखाने की कोशिश करती। घर में अगर मैं काम ना करूं तो वह काम दिन भर कोई नहीं करता था। अगर मेरी तबीयत ठीक ना हो और खाना ना बने तो मेरी सास मेरी शिकायत मिहिर से करने लगती कि मैं काम ना करने के बहाने बनाती हूँ। मिहिर को भी उनकी ही बात सच लगती। अब तो मुझे मिहिर से शादी करने का भी पछतावा हो रहा था। मैं मिहिर से अलग होना चाहती, लेकिन ये बात भी करने की अब मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। एक दिन मेरे पापा का फोन आया कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और वह मुझे मेरे मायके में बुला रहे थे। मैंने ये बात मेरे ससुराल वालों को बताई तो उन्होंने मुझे जाने से मना कर दिया। मेरा उनके साथ झगड़ा हो गया तो वह मुझे लेकिन मैं अपने बेटे को छोड़ अकेले जाऊं ऐसा वह चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी बात ही नहीं मानी। मैं उनसे सारे रिश्ते तोड़ अपने मायके आ गई। अब तो जैसे मिहिर को भी मेरे फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं की। मैं जब अपने घर आई तो अपने मम्मी पापा को मैंने सब बता दिया। उन्होंने भी मेरे फैसले में मेरा साथ दिया। मैं शादी से पहले एक बुटीक चलाती थी। मैंने अपना काम वापस शुरू कर। मैं इतनी कैपेबल तो थी कि मेरे बेटे को अकेला बड़ा कर सकूं। मैंने मिहिर के साथ तलाक ले लिया। अब मैं अपने मम्मी पापा और बच्चे के साथ खुश हूँ। मैंने अपने जीवन में अपने और अपने बच्चे के लिए सही फैसला लिया। मेरे परिवार ने मुझे समर्थन दिया और मैंने खुद के लिए एक रास्ता चुना। मैं अपने जीवन में खुश हूँ। यह मेरे लिए एक सबक था कि खुशी और समृद्धि की खोज में कभी कभी हमें मुश्किल समय से गुजरना पड़ता है, लेकिन हमें अपने लिए सही निर्णय लेने का साहस और शक्ति होनी चाहिए।